नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का प्रैक्टिस क्लास नंबर 4 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस क्लास वोकैब की 3 यहाँ पे हो पाई हैं। अगर आपने इन तीनों क्लासों को मिस किया है तो जरूर से जरूर जाके इन तीनों क्लासों को देखें और किस तरीके से हमने आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आज का जो आपका सेशन होगा इसमें हमने डाल रखे हुए हैं 5 आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको आंसर हमारे लाइव चैट बॉक्स में आपको बताना है। इसमें से पहला का साइनोनिम्स कौन सा राइट होगा और एंटोनिम्स का पहले क्वेश्चन का कौन सा राइट होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आपको बताना है। तो अगर आपने 3 क्लासों को मिस किया तो जरूर से जरूर देखें और आपको पता लगेगा, एक लेवल यहाँ पे पता लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ वर्ड हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जहाँ यहाँ पे ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्लास को क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आज का जो पहला वर्ड आपका प्रैक्टिस होने वाला है वोकैब का, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे 5। तो 5 आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं अबंड। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंड का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन में से, बी ऑप्शन में से, सी ऑप्शन में से, डी ऑप्शन में से, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन अबाउंड वर्ड का आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर मिलेगा आपको फ्लरिश, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा सक्सीड, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा एडिक्वेट, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज। तो फटाफट बताएंगे अबंड वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर जितने भी हैं फटाफट बताएंगे, फिर इसके बाद मैं अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर चलूंगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर लाइव बॉक्स में आ रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे ए बी में जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे सी में जा रहे हैं और डी में भी जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे ए में गए हैं फ्लरिश में, ये गलत है बिल्कुल। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में अभी पैशंस आपको रखना, मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी बच्चे वाले जो हमारे ऑप्शन दिए वो भी गलत है। अब ये क्यों गलत है इसके बारे में मैं बात करूंगा, अभी जस्ट वेट करना। और जो बच्चे हमारे सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल आपका सही है। और जिन बच्चों ने हमारे डी दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे आपके मन में चल रहा होगा क्वेश्चन, एक डाउट आएगा कि जो बच्चे हमारे ए बी डी ऑप्शन दिए हैं ये गलत क्यों हैं, इनके मन में डाउट चलेगा। अब मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग, फिर इसके बाद जो बच्चे हमारे सी दिए हैं तो उनको पता चलेगा, इसलिए हमारा सी राइट हुआ था। तो सी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो जैसे कि अबंड का मतलब क्या होता है, अबंड हो गया वो चीज आपके क्या होगी, पर्याप्त मात्रा में आ गई। कोई भी चीज का पर्याप्त मात्रा में आपके पास अवेलेबल हो जाना, कोई भी अमाउंट आपके सफिशिएंट मात्रा में आ जाना। तो अबंड का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होना। तो यहाँ पे फ्लरिश का मतलब क्या होता है, फलना फूलना होता है, मतलब फलना फूलना। फ्लरिश का मतलब क्या था, फलना फूलना, ठीक है। और यहाँ पे सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल, क्या होता है, सफल। तो यहाँ पे अबंड का मतलब क्या था, प्रचुर मात्रा में। और यहाँ पे फ्लरिश का मतलब फलना फूलना। तो अब तो ये क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फलना फूलना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए ये आपका फ्लरिश जो ए ऑप्शन दिए थे वो गलत थे। और यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन सक्सीड, सक्सीड का मतलब क्या था, सफल होना। कोई भी आप अपना टारगेट एम बना रहे हैं तो आप उसमें सफल हो रहे हैं, तो उसमें जा रहा था। और अबंड मीनिंग दे रहा था आपको प्रचुर मात्रा में, तो इसलिए ये भी बी वाले ऑप्शन वाले गए। बचे सी नंबर ऑप्शन एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब क्या था, आपने किसी भी चीज को ऐड कर दिया प्रचुर मात्रा में। तो एडेक्वेट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। तो एडेक्वेट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। तो अबंड मीनिंग दे रहा था आपका प्रचुर मात्रा में, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर जा रहा था। और यहाँ पे जिन बच्चों ने हमारे डी ऑप्शन दिए इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, क्या करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, ये आपका इंक्रीज होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका डी नंबर चला गया। तो राइट ऑप्शन है अब यहाँ पे आपका क्या बचा, सी नंबर एडिक्वेट। यहाँ पे आपका अबंड वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। आई होप सारा यहाँ पे कंफ्यूजन आपका अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, अगले वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपका जो आंसर यहाँ पे राइट हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने सी एडेक्वेट दिया, इसका मतलब क्या था, प्रचुर मात्रा में। अबंड का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, इसलिए सी वाले सही थे और ए वाले गलत थे, बी वाले गलत थे और डी वाले भी गलत थे। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पे डन हो पाया। अगर क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया हो तो मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका डन होता है। अगला क्वेश्चन यहीं पे आपको स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फूलिंग। जो फूलिंग वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब अगर आपको पता है तो आप ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप राइट कर सकते हैं साइनोनिम्स का। तो फूलिंग वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए HW डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका फूलिंग वर्ड जो है मैं आपको HW दूंगा क्योंकि अपना भी माइंड आपको चलाना है। जैसे ही हमारा वीडियो समाप्त होगा तो वीडियो समाप्त होने पर आपको कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको इस फूलिंग वर्ड का आंसर बताना है, ABC में से कौन सा राइट होगा, और फूलिंग वर्ड को आपको एक्सप्लेन भी करना है, इसकी मीनिंग क्या होगी, और जो अदर वर्ड है आपके ABCD में से जो अदर वर्ड बचेंगे उनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है मीनिंग। तो वीडियो समाप्त हो जाएगा जब आप फूलिंग वर्ड को अच्छे से बताएंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपको भी अपना माइंड एक्टिव रखना है वहां पे, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर अपनी कॉपी में राइट डाउन करें इसको। फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने इस वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा और मैं क्या करता हूं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूं फटाक से। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 3rd नंबर प्रैक्टिस के लिए वेन। वेन वर्ड का आपको साइनोनिम्स बताना है, ए ऑप्शन में से, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो वेन वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो ABCD ऑप्शन में से आप वेन वर्ड का साइनोनिम्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे कि पहला आप ऑप्शन आपका लिखा है सेंसिबल, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बी नंबर लिखा है डिलाइटफुल, सी नंबर ऑप्शन आपका लिखा है यूजलेस, डी नंबर ऑप्शन आपका लिखा है केयरलेस। तो फटाफट बताएंगे वेन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट होगा कि बी ऑप्शन, सी या डी, फटाफट बताएं लाइव बॉक्स में आप, फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो अधिकतर सी में जा रहे हैं, मेरे शेयर क्या जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं। तो सी वाले जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। और जो बच्चे हमारे ए वाले हैं वो गलत है, बी वाले गलत है, डी वाले गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। वेन, वेन का मतलब क्या होता है, वेन हो गई वो चीज क्या होगी आपकी, बेकार हो गई। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार। क्या होता है, बेकार। आपको मीनिंग पता चली वेन का मतलब क्या होता है, बेकार, ठीक है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन वाले गलत क्यों है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, जब आप इंटेलिजेंट होंगे जब आप क्या होंगे, सावधान होंगे। तो सेंसिबल का मतलब क्या होता है, सावधान, ठीक। और डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल है आप मतलब खुशी में हैं, जॉयफुल बोल सकते हैं, ठीक। और यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है, यूज मतलब क्या होता है आपके लिए उपयोगी, और लेस लग गया यूजलेस हो गया। यूजलेस का मतलब क्या होता है, वो चीज आपके लिए बेकार है, आपके लिए फायदामंद नहीं है, वो चीज आपके लिए बेकार हो गई। तो इसलिए वेन का मतलब आपने यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, वेन का मतलब क्या था, बेकार। और एक ही ऑप्शन आपको दे रहा था यहाँ पे साइनोनिम्स यूजलेस, बेकार मीनिंग। तो राइट ऑप्शन इसलिए आपका सी हो रहा था। ए ऑप्शन वाले इसलिए गलत है क्योंकि ये सावधान से रिलेटेड आपका सेंसिबल वर्ड था, और बी ऑप्शन आपका डिलाइटफुल जो था वो आपका खुशी से रिलेटेड वर्ड था, और जो केयरलेस वर्ड था ये आपका किससे था, लापरवाह, किससे, लापरवाह वर्ड से था, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल राइट हैं, यूजलेस वर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे कि प्रैक्टिस में यहाँ पे डन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे 4th नंबर, जैसे कि विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब फटाफट बताएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे विजिलेंट वर्ड का राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेयर बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन विजिलेंट वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे प्रूफ वर्ड राइट होगा, या आपका बल्गर वर्ड राइट होगा, या फिर आपका सिक्योरिटी वर्ड राइट होगा, या फिर कॉशियस वर्ड राइट होगा। तो विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब हमने आपको अच्छे से याद कराया, मॉर्निंग पे ये वर्ड हमने डिस्कस किया है। अगर आपको क्लास देखी है तो आपको पता होगा और आप आंसर आसानी से यहाँ पे इजिली तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे आंसर आप यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रूफ मिलेगा,
दूसरा ऑप्शन बल्गर मिलेगा, तीसरा ऑप्शन आपको सिक्योरिटी मिलेगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा कॉशियस मिलेगा। तो फटाफट बताएंगे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि मेरे शेर यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से जो हमारे शेर आंसर दे रहे हैं वो डी ऑप्शन में बहुत से हमारे बच्चे ऑप्शन में जा रहे हैं, पर जिन बच्चों ने हमारे ए और बी सी दिए हैं वो बच्चे हमारे गलत हैं। अब क्यों गलत है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे विजिलेंट, किसी भी चीज को विजिलेंट कर रहे हैं, तो आप किसी भी देश में जाकर अगर विजिट करोगे तो आप सतर्क होके जाके विजिट करोगे ना। तो जैसे कि विजिलेंट, आपके जो पीएम है ये किसी भी देश में अगर विजिट करते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक और स्वतंत्र तरीके से बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ आपके विजिट करते हैं। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क। क्या होता है? सतर्क होना। ठीक, यहाँ पे जो प्रूफ था, प्रूफ वर्ड आपको कोई भी प्रूफ आप दे रहे हैं, किसी भी मुद्दे से आप प्रूफ दे रहे हैं तो वहां पे आपका प्रूफ वर्ड होता है। लेकिन विजिलेंट का मतलब क्या था? सतर्क। तो यहाँ पे प्रूफ वर्ड आपका गलत हुआ, इसलिए ए वाले बिल्कुल गलत थे। बल्गर का मतलब क्या होता है? बी ऑप्शन आपका गलत। आप क्यों जा रहा था इसके बारे में हम बात करते हैं। बल्गर क्या होते हैं? वो चोर होते हैं। क्या होते हैं? चोर। और हमें चोर वाले चाहिए ना ऑप्शन, तो बी ऑप्शन गलत है। सी नंबर क्या होता है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी सिक्योरिटी में तो मतलब सुरक्षा में है, और यहाँ पे सुरक्षा से रिलेटेड आपका मीनिंग दे नहीं रहा था विजिलेंट। तो विजिलेंट का एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा था, डी नंबर कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? बड़ी सावधानी पूर्वक आप कॉशियस कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो ये आपका सतर्क होता है और सावधान भी होता है कॉशियस वर्ड। तो इसलिए आपका राइट यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ना कि ए ऑप्शन। बी सी डी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, सिर्फ आपका डी ऑप्शन कॉशियस वर्ड यहाँ पे राइट होगा, विजिलेंट का साइनोनिम्स। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे कि डन होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो मैं अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस आता है 5 नंबर क्वेश्चन साइनोनिम्स का। स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब अगर आपको पता है, हमने ये वर्ड भी आपको सिखाया सुबह मॉर्निंग पे 6 बजे, ये वर्ड हमने आपको सिखाया स्पूरियस। फटाफट बताएंगे इफेक्टिव वर्ड आपका इसका स्पूरियस वर्ड का साइनोनिम्स राइट होगा, या ट्रेंडी वर्ड राइट होगा, या फ्रॉडलेंट वर्ड राइट होगा, या फिर आपका स्पेशियस वर्ड राइट होगा। फटाफट बताएंगे स्पूरियस वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा साइनोनिम्स आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं लाइव बॉक्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे सी में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो सी वाले जो ऑप्शन दिए बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रॉडलेंट आपका बिल्कुल सही होगा। इफेक्टिव का मतलब क्या था? किसी में आप प्रभाव डाल रहे हैं, इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये ट्रेंडी का मतलब क्या था? ट्रेंडी, ट्रेंड मतलब क्या था? फैशन में आना, कोई भी चीज ट्रेंड होता है, तो ये ऑप्शन आपका जाएगा नहीं, ठीक है। और फ्रॉडलेंट का मतलब क्या था? किसी से आप फ्रॉड करते हैं, आपका नोट जाली था, आपने किसी को दे आए तो उससे आप क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी नंबर जा रहा था, जाली नोट, फ्रॉड, आप किसी के सामने सेंध मार करते हैं, ठीक है। और स्पेशियस का मतलब क्या था? स्पेशियस मतलब बोल सकते हैं विशाल। स्पेस आपको चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में, ह्यूज, ह्यूज बोल सकते हैं विशाल। तो स्पूरियस मतलब क्या था? कोई भी चीज आपकी स्पूरियस है वो चीज कैसी है? नकली। क्या नकली बोल सकते हैं, या फिर जाली बोल सकते हैं। तो ये आपका जैसे कि फेक वर्ड भी बोल सकते हैं। फेक मतलब भी क्या होता है? नकली। बोगस वर्ड बोल सकते हैं। बोगस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? नकली। तो स्पूरियस का मतलब क्या होता है? नकली। और नकली से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन जा रहा था यहाँ पे, सी ऑप्शन फ्रॉडलेंट। आपसे वो फ्रॉड करता है, वो आपको धोखेमारी करता है, सेंध करता है, जाली नोट्स आपको दे जाता है। तो फ्रॉडलेंट आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर जिन बच्चों ने दिए बिल्कुल राइट है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हुआ। अब पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर। नेक्स्ट पड़ाव जैसे कि आपकी स्क्रीन पे जैसे कि यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा एंटोनिम्स के क्वेश्चन। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। एक्चुअल में जो वर्ड आपका लिखा हुआ मिलेगा पहले वर्ड में, जो इस वर्ड की मीनिंग होगी, इस मीनिंग से आपको उल्टा मीनिंग देना है। ऑप्शन में से उल्टा आपको छांटना है, ठीक। अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं। तो ये आपको डन हुआ, एंटोनिम्स का मतलब पता चला। अब पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मूविंग। मूविंग आप ये जर्नल वर्ड आप यूज करते होंगे, मूविंग का मतलब आपको पता होगा। और ए ऑप्शन आपका मिलेगा स्टडी, बी ऑप्शन मिलेगा पैसेज, सी ऑप्शन मिलेगा मार्किंग, डी ऑप्शन मिलेगा चेम्ड। तो फटाफट बताएंगे मूविंग वर्ड का एंटोनिम से ए ऑप्शन में से, बी ऑप्शन में से, सी ऑप्शन में से, डी ऑप्शन में से
कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट आपका राइट होने वाला है मूविंग वर्ड का एंटोनिम्स? तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे आंसर मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, ए ऑप्शन पे बहुत जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे ए ऑप्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। अब ये राइट क्यों है मैं बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे जिन बच्चों ने बी किए हैं वो बिल्कुल गलत है, सी वाले भी गलत हैं और डी वाले भी गलत हैं। इसके बारे में मैं बात करता हूँ। मूविंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी मूव कर रही है, कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो इधर से उधर आपकी वो चीज जाएगी। तो मूविंग का मतलब क्या होता है? इधर से उधर जाना। तो हमें इसका एंटोनिम चाहिए, मतलब उल्टा, जो एक ही जगह रहे, जो एक जगह स्थित हो जाए, वो इधर से उधर ना करे। तो एक ही वर्ड आपको एंटोनिम्स यहाँ पे मिल रहा था ए बी सी डी ऑप्शन में से। ए नंबर ऑप्शन स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? एक जगह स्थित होना। क्या होना? स्थित होना। एक जगह आपकी स्थिति बनी रहना, दूसरी जगह ना जाना, चेंजेबल वो चीज ना होना। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा था, ए ऑप्शन स्टडी वर्ड यहाँ पे राइट होगा। और जिन बच्चों ने पैसेज वर्ड दिया, पैसेज का मतलब क्या था? आपका सारांश, जो सारा कुछ आता है पैसेज हो गया। मार्किंग, किसी पे आप मार्क करते हैं, नंबर वगैरह देते हैं। और चिम्ड का मतलब क्या था? चिम्ड का मतलब होता है साउटेड। साउटेड का मतलब कहता है चिल्लाना। तो चिम्ड का मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना। तो एक ही ऑप्शन आपका जा रहा था यहाँ पे, ए नंबर स्टडी यहाँ पे राइट होगा। अगर यहीं पे अन लग कर आपको स्टडी मिल जाता तो इसका मतलब क्या होता? अस्थिर। क्या हो जाता? अस्थिर, मतलब जो बदलता रहता है हर जगह। तो ये आपका अनस्टडी वर्ड, इसका मूविंग वर्ड का क्या हो जाता? साइनोनिम्स। क्या हो जाता? साइनोनिम्स। तो हमें चाहिए एंटोनिम्स, से स्टडी यहाँ पे राइट होगा, जो एक जगह रहता है। तो ए ऑप्शन वाले बिल्कुल हमारे शेर यहाँ पे चैंपियंस बिल्कुल राइट होंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं चलता हूं आगे। और जैसे कि हमने इसको रफ कर दिए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों ने हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो ए नंबर स्टडी यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को फटाक से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या था? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब, अगर आपने क्लास देखा मॉर्निंग पे सुबह 6 बजे, तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा। और आप ऑप्शन ए ऑप्शन में से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से फटाक से ऑप्शन आप राइट कर देंगे यहाँ पे। तो फटाफट बताएंगे यहाँ पे मेरे शेयर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे कैलेमिटी वर्ड राइट होने वाला है, या सैबोटेज राइट होने वाला है, या फेस्को राइट होने वाला है, या फोर्टिट्यूस वर्ड आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट बताएंगे कौन सा वर्ड आपका कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे शेयरों द्वारा, जैसे कि कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आंसर यहाँ पे फटाफट डी ऑप्शन में जा रहे हैं और सी ऑप्शन में जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो हमारे सी में गए हैं वो भी गलत हैं, ए वाले तो बिल्कुल गलत है सरासर, और बी वाले भी गलत हैं। डी वाले जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब क्यों सही है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या था? किसी भी चीज में कैटास्ट्रॉफी आ जाना मतलब बैन कर देना उसे। बैन मतलब क्या होता है? बाधाएं। क्या होता है? बाधाएं। तो कोई भी चीज की आपकी बाधाएं आ रही हैं तो वहां पे आप कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है। हमें चाहिए एंटोनिम, जो चीज आपके बाधाएं से रिलेटेड ना हो। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, फोर्टिट्यूअस। फोर्टिट्यूअस का मतलब क्या होता है? आकस्मिक, अचानक। अचानक कोई चीज आपका घटित होना, कभी कभार घटित हो। और ये कैटास्ट्रॉफिक मतलब हरदम आपकी बाधाएं बनी रहती हैं जिंदगी में। और जो फोर्टिट्यूअस का मतलब कहता है अचानक कभी आ गया, नहीं तो बढ़िया से आपकी चल रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन जा रहा था, फोर्टिट्यूअस। और क्लाइमेटी का मतलब क्या होता है? आपदा। क्या होता है? आपदा। ये आपकी कैटास्ट्रॉफिक वर्ड से रिलेट कर गया, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। सैबोटेज का मतलब क्या था? सैबोटेज का मतलब तोड़ फोड़ करना। क्या करना? तोड़ फोड़ करना। और फेस्को का मतलब क्या था? असफल होना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन एक आपका जा रहा था, फोर्टिट्यूअस। तो यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का राइट ऑप्शन है यहाँ पे एंटोनिम्स आपका डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके आ गया है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा फटाक से। तो जैसे कि मेरे शेयर यहाँ पे वर्ड लिखा है, थर्ड नंबर आपका एंटोनिम प्लेसिड। प्लेसिड वर्ड हमने आपसे मॉर्निंग पे डिस्कस किया है। ए नंबर ऑप्शन लिखेगा पेंसिव, बी नंबर ऑप्शन आपको डेस्टिनेंट, सी नंबर टर्बुलेंट, डी नंबर प्रिस्टाइन। तो प्लेसिड वर्ड का आपको एंटोनिम्स बताना है।
ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट आपका प्लेसिड वर्ड का एंटोनिम्स राइट होने वाला है। तो प्लेसिड वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आप आसानी से ए बी सी डी ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आप अच्छे से बता पाएंगे। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका प्लेसिड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में देखता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मेरे शेर यहाँ पे दे रहे हैं सी ऑप्शन में से बिल्कुल ऑप्शन दे रहे हैं, और बी वाले दे रहे हैं और ए वाले दे रहे हैं। ए वाले बी वाले गलत हैं। अब ये क्यों गलत है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अभी जो बच्चे हमारे सी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी चले। प्लेसिड का मतलब क्या था? प्लेसिड इक्वल टू क्या होता है? काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। और हमें उल्टा चाहिए, शांत से मतलब अशांत में चाहिए, अशांत मीनिंग चाहिए। अशांत से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन मिल रहा था यहाँ पे सी नंबर, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या था? टर्ब जो नहर वगैरह होती है उनसे बहुत सारी आवाज आती है, तो टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? अशांत, जहां पे बहुत शोर गुल्ला हल्ला गुल्ला होता है। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जा रहा था, वो राइट आपका एंटोनिम प्लेसिड वर्ड का टर्बुलेंट यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे ए बी और डी वाले गलत क्यों हैं इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पेंसिव मतलब क्या होता है? पेंसिव मुद्दे कैसे होते हैं? थॉटफुल होते हैं। कैसे होते हैं? थॉटफुल होते हैं। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना। तो सोच विचार करना वो आपका क्या होता है? पेंसिव वर्ड होता है। और डिस्टेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी डिस्टेंट है मतलब आपका किस्मत क्या है? खराब है, मतलब आप अनलकी है वहां पे। और यहाँ पे टर्बुलेंट आपका प्लेसिड वर्ड का, यहाँ पे प्लेसिड का मतलब हमने कहा था शांत, और अशांत से एक वर्ड आपका एंटोनिम आ रहा था टर्बुलेंट वर्ड। और यहाँ पे प्रिस्टाइन, प्रिस्टीन वर्ड का मतलब क्या था? एंशियंट। क्या होता है? एंशियंट। एंशियंट का मतलब क्या था? जो चीज आपकी पुराना हो गया। तो यहाँ पे प्रिस्टाइन का मतलब क्या था? एंशियंट चीज होती है आपकी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा था यहाँ पे सी नंबर टर्बुलेंट, यहाँ पे ऑप्शन आपका प्लेसिड वर्ड का राइट होगा। जिन बच्चों ने हमारे सी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त राइट है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगले वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अगला वर्ड आता है डिनाउंस। डिनाउंस का फटाफट बताएंगे ऑप्शन आपका कौन सा राइट होने वाला है यहाँ पे डिनाउंस वर्ड का एंटोनिम्स। यहाँ पे फटाफट बताएंगे। ए ऑप्शन आपको मिलेगा रिलीव, बी ऑप्शन क्रिटिसाइज, सी ऑप्शन डिसगार्ड, डी ऑप्शन प्रेस। तो फटाफट बनाएंगे डिनाउंस वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे, सॉरी एंटोनिम्स आपका कौन सा राइट होने वाला, फटाफट बताएंगे। डिनाउंस वर्ड का रिलीव वर्ड ए ऑप्शन वाला राइट होगा, या बी नंबर क्रिटिसाइज आपका राइट होगा, या सी नंबर डिस्कार्ड वर्ड आपका राइट होगा, या फिर डी नंबर आपका प्रेस वर्ड राइट होगा। तो डिनाउंस वर्ड का आपको एंटोनिम्स बताना है उल्टा। डिनाउंस का मतलब क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बताना है आंसर। यहाँ पे मैं एक बार लाइव चैट देखता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे शेर यहाँ पे डी ऑप्शन में से भकाभक बहुत तेज जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त तैयारी के साथ आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें दिख रहा है। तो डी वाले ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे प्रेस वर्ड आपका राइट होगा बिल्कुल। और जो ए बी सी डी के वो गलत क्यों, इसके बारे में मैं एक एक वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। डिनाउंस का मतलब है किसी भी चीज को आप डिनाउंस कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज करना, उसे आप क्या कर रहे हैं? निंदा करते हैं। तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपको ये बी नंबर क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। तो डिनाउंस वर्ड का ये आपका क्रिटिसाइज वर्ड सिनोनिम्स होगा। हमें चाहिए डिनाउंस वर्ड का एंटोनिम्स। एंटोनिम्स से रिलेटेड आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल रहा था, वो आपका था डी ऑप्शन प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। आप लाउड वर्ड बोल सकते हैं, लाउडेबल वर्ड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। जब मैं थोड़ा सा पेन टाइप चलाना सीख जाऊंगा तो आपको बहुत सारे वर्ड लिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको समझना है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका डिनाउंस वर्ड का प्रेज एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। डिस्कार्ड का मतलब क्या था? किसी भी चीज को मना कर देना, किसी भी चीज को त्याग देना, मना कर देना, ठीक है। और रिलीव का मतलब क्या था? विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना, बिलीव वर्ड बोल सकते हैं। और क्रिटिसाइज का यही मतलब होता है, डिस्कार्ड मतलब कर देना। तो एक ही ऑप्शन आपका प्रेस करने से था एंटोनिम्स यहाँ पे डिनाउंस वर्ड का डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने हमारे डी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल जबरदस्त, उनकी तैयारी बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अगले वर्ड की ओर फटाक से, जैसे कि आप देख सकते हैं अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आएगा, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे डैम्प। डैम्प का मतलब क्या था? कोई भी चीज आपका डैम्प है, तो डैम्प का मतलब क्या था? सूखा। क्या होता है? सूखा। मैं आपको बता रहा हूँ फटाक से क्योंकि बैटरी लो है। डैम्प का मतलब क्या था? सूखा। क्या होता है? सूखा। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम से ये मतलब गीले से रिलेटेड एक ही ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको डी नंबर
एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? सूख, गीला। क्या होता है? गीला। तो एक ऑप्शन आपका ज्यादा था यहाँ पे एरिड। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना। डैम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सॉरी चाहूंगा थोड़ा सा। अबे मैं आपको सही कर देता हूँ, इसको राइट कर देना, इसको अभी बताना आप लोग थोड़ा सा, जस्ट वेट पेशेंट। हाँ, डैम का मतलब हमने अभी क्या बताया था आपको? सूखा। सूखा नहीं होता। डैम का मतलब क्या होता है? गीला। क्या होता है? गीला। हमें चाहिए एंटोनिम्स, इसका उल्टा मतलब सूखा। सूखा मतलब एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सॉक्ड, बी ऑप्शन मिस्टी, सी ऑप्शन ट्रॉपिकल, एरिड मतलब क्या होता है आपका? सूखा। तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा था यहाँ पे, डी नंबर एरिड राइट होगा। तो डैम का जो एंटोनिम्स राइट होगा वो आपका एरिड वर्ड यहाँ पे राइट होगा। और यहाँ पे जो सॉक्ड वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? भीगो। मतलब ये भी आपका गीले से रिलेटेड वर्ड होता है। और मिस्टी का मतलब कहता है धुंधलापन होना। ट्रॉपिकल का मतलब कहता है उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, डी ऑप्शन एरिड यहाँ पे राइट होगा। तो ये आपका डन हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला आपका नेक्स्ट पड़ाव जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जैसे कि आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वन वर्ड आपको मिलेगा ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। मतलब कोई भी बॉडी की मृत्यु हो गई, कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो लाश है, उसके बाद जो उस बॉडी को परीक्षण किया जाता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा पोस्टमार्टम, बी ऑप्शन ऑबिचुरी, सी ऑप्शन होमेज, डी ऑप्शन मॉर्चुरी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए नंबर होगा, पोस्टमार्टम उसे बोलते हैं। जो डेड बॉडी के बाद उसका एग्जामिन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। ऑबिचुरी क्या होता है? शोक संदेश होता है। मॉर्चुरी मतलब जो आपके जहाँ पे दफनाए जाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका डन हुआ। अगला, अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर मूव करेंगे। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ टर्मोर। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थ को मापता हो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ या जियोग्राफर या सिस्मोग्राफ या बैरोमीटर। तो उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ आपका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्प्लेजाइस इन नोज डिसीज। मतलब एक ऐसी स्पेशल डिसीज जो सिर्फ नाक के लिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे यहाँ पे बाउंड्री ऑफ एन एरिया, जो बाउंड्री होती है एरिया के पास उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रीफियरी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीफियरी वर्ड आपका राइट होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी नंबर प्रीफेरी राइट हो जाएगा, जो बाउंड्री ऑफ एरिया होती है। ठीक, तो ये सारे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके जैसे कि यहाँ पे डिस्कस हो पाए हैं। अगर आज का सेशन पसंद है लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज सेशन यहीं लग रखते हैं। जय हिंद सोल्जर।